हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंजल लर्निंग। सो आज मैं लेकर आई हूँ एक इंग्लिश स्टोरी जो बिल्कुल शॉर्ट है, जिसमें बहुत सारी वर्ड्स सीखने को मिलेंगी और हमारी टेंस भी क्लियर होगी। तो जो बिगिनर्स हैं, जिनको इंग्लिश रीड करना बिल्कुल भी नहीं आता है और जो रीड कर भी लेते हैं उनको हिंदी नहीं आती है, तो उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंस में है। देखिए, बिल्कुल छोटी छोटी सेंटेंस है जिसको आप इजीली समझ पाओगे, और बहुत सारी ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको पता होंगी और नहीं भी होंगी तो वो मैं क्लियर कर दूंगी। स्टोरी का टाइटल है द रेन। रेन मीन्स बारिश, तो बारिश से रिलेटेड स्टोरी है। तो आइए जानते हैं कि क्या स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अबाउट द चैप्टर, अबाउट मीन्स के बारे में, किसके बारे में? चैप्टर, अबाउट द चैप्टर, चैप्टर के बारे में। जग्गू वाज अ फार्मर, जग्गू एक किसान था। ही वर्कड वेरी हार्ड, वो कड़ी मेहनत करता था। इन हिज फील्ड, अपने खेतों में। बट ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत उदास था, लेकिन वो बहुत उदास था ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी की वजह से। तो यहाँ पर तो समझ में आ गई कि एक किसान था जो कड़ी मेहनत करता था अपने फील्ड में, बट वो बहुत उदास था पानी की कमी की वजह से। ये स्टोरी पूरी करते हैं और फिर समझते हैं। देयर वॉज अ फार्मर, एक किसान था। देयर, देयर का यूज सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किया गया है। देयर का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है। देयर का हिंदी होता है वहाँ, हेयर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, बट यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह यूज़ की गई है, तो यहाँ पर इसका कोई मीनिंग नहीं है। कभी भी आप हेल्पिंग वर्ब, वर्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के पहले अगर देयर का यूज़ किया जाता है तो वो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है, राइट। तो आप हेल्पिंग वर्ब के पहले कभी भी आप देखो देयर को तो उसको इग्नोर कर दो, वो बस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए सब्जेक्ट की जगह पर देयर का यूज़ किया गया है। जैसे यहाँ सब्जेक्ट है, देखिए, जग्गू वाज अ फार्मर, सब्जेक्ट है ना, जग्गू नाम का एक किसान था, बट यहाँ पर नहीं है वाज अ फार्मर। सिर्फ आप बोलोगे वाज अ फार्मर तो ये बिल्कुल सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगी, इसीलिए सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए देयर का यूज़ किया गया है एज अ सब्जेक्ट, राइट, क्लियर। देयर वाज अ फार्मर, एक किसान, फार्मर मीन्स किसान था, क्लियर। आइए आगे देखते हैं। हिज नेम वाज जग्गू, उसका, हिज मीन्स उसका, नेम था जग्गू, उसका नाम था जग्गू। ही हैड अ वाइफ एंड 2 चिल्ड्रेन। ही हैड, उसके पास, हैड मीन्स रखना, या फिर कहते हैं मेरे पास एक पेन थी, मुझे एक पेन था, कहते हैं ना। यहाँ पर यूज़ किया गया है हैव का थर्ड फॉर्म हैड। तो क्या हो गया यहाँ पर? ही हैड अ वाइफ, उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे। अ वाइफ मीन्स एक पत्नी एंड 2 बच्चे, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे, क्लियर। ही लिव्ड इन अ टाइनी विलेज नियर मदुराई। ही लिव्ड, वह रहता था, टाइनी मीन्स छोटे से, विलेज मीन्स गांव, इन अ टाइनी विलेज, एक छोटे से गांव में, नियर, मदुराई के पास, ठीक। ही वर्कड इन हिज फील्ड लाइक एन ऑक्स, वह वर्क काम करता था, इन हिज फील्ड अपने खेतों में, लाइक एन ऑक्स, लाइक मीन्स यहाँ पर पसंद करना नहीं, लाइक मीन्स की तरह या जैसे कि एक ऑक्स काम करता है, ठीक है। तो ही वर्कड इन हिज फील्ड लाइक एन ऑक्स, वह बैलों की तरह अपने खेत में काम करता था। ही हैड अ वेल इन हिज फील्ड, उसके पास, हैड मीन्स फिर से आया हैड, थी, क्या थी? एक वेल मीन्स कुआं, कहाँ थी? इन हिज फील्ड, यानी उसके खेत में एक कुआं था। बट देयर वॉज नो वाटर इन इट, लेकिन देयर वॉज नो वाटर इन, लेकिन उसमें पानी नहीं था। यहाँ पर देयर कुएं के लिए यूज़ किया गया है, इसलिए देयर का प्रयोग किया गया है। था, नो वाटर, यानी वाटर मीन्स पानी, बिल्कुल भी पानी नहीं था। एवरी डे ही वेंट टू हिज फील्ड एंड लुक्ड एट द स्काई, प्रतिदिन ही, वह, वेंट गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, ही, प्रतिदिन वह जाता, टू हिज फील्ड, अपने खेत में, हिज फील्ड, फील्ड मीन्स खेत, एंड लुक्ड एट द स्काई, और आसमान की तरफ देखता, लुक्ड मीन्स देखता, आसमान की तरफ, एट द स्काई। देयर वेयर नो क्लाउड्स, फिर से यहाँ पर देयर स्काई के लिए यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर भी ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया गया है, यानी आसमान में बादल नहीं थे, क्लाउड्स मीन्स बादल। द हॉट सन वाज शाइनिंग ब्राइटली, द गर्म सूरज, हॉट मीन्स तपता हुआ सूरज, गर्म सूरज तपता हुआ था, वाज मीन्स था, शाइनिंग ब्राइटली, शाइनिंग मीन्स चमकना, ब्राइटली मीन्स चमकते हुए, शाइनिंग ब्राइटली का मतलब हुआ काफ़ी तेज चमकते हुए, दैट मीन्स तपता हुआ सूरज काफ़ी तेज चमक रहा था। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि, इट इज़ लाफिंग एट हिम, लाफिंग मीन्स हंसना, हंस रहा है। यहाँ पर वर्ब का 4 फॉर्म यूज़ किया गया है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जो वर्ब का 4 फॉर्म तो उसमें यूज़ किया जाता है। तो इट सीम्स दैट इट इज़ लाफिंग एट हिम, इट इज़ जो है किसके लिए यूज़ किया गया है? सन के लिए, यानी सूरज को बताया वो हंस रहा है, एट हिम किसके ऊपर? किसान के ऊपर, यानी जग्गू के ऊपर, क्लियर। रोज किसान जाता था, जग्गू रोज अपने खेत में जाता था और जाके आसमान की तरफ देखता था, बट हाँ, आसमान में एक भी बादल नहीं दिखाई देते थे।
तो इतनी कड़ी धूप होती थी, बहुत तेज़ धूप होती थी, सनलाइट बहुत ज़्यादा होती थी, सूरज एकदम चमकती थी। तो उसकी चमक इतनी थी कि ऐसा लग रहा था कि सूरज जो है वो लाफिंग यानी हंस रहा है किसान के ऊपर, राइट। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होने वाला है। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत, वेरी मीन्स बहुत उदास था। ही वॉज वेरी सैड मीन्स हिज क्रॉप्स वर डाइंग, उसकी फसलें, वर थिंक, डाइंग मीन्स मरना। तो यहाँ पर ये फसलों की बात की जा रही है, तो डाइंग मीन्स क्या होगा यहाँ पे, बर्बाद हो रही थी, उसकी फसलें बर्बाद हो रही थी। तो आइए आगे देखते हैं क्या होने वाला है। जग्गू वेंट टू कैरोरीमल एंड आस्क्ड हिम फॉर 50 रुपीज़। जग्गू वेंट यानी जग्गू वेंट मीन्स गया, गो का सेकेंड फॉर्म गया, टू कैरोरीमल, कैरोरीमल किसी का नाम है, कोई आदमी है उसके पास गया। जग्गू वेंट टू कैरोरीमल एंड और आस्क्ड हिम, उससे पूछा, आस्क्ड मीन्स पूछना होता है बट यहाँ पर होगा मांगा स्टोरी के थ्रू, क्योंकि इंग्लिश का क्या है कि उसका मीनिंग कुछ और होता है बट स्टोरी के थ्रू हम उसकी मीनिंग निकालते हैं। तो वो गया कैरोरीमल के पास एंड आस्क्ड हिम, पूछा, एंड या कहेंगे मांगा, फॉर 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ के लिए उससे बोला, यानी उसको 50 रुपीज़ चाहिए, ठीक है। कैरोरीमल रिप्लाइड, कैरोरीमल ने रिप्लाइड जवाब दिया, ही कैन नॉट, वह नहीं कर सकता, यानी उसके पास पैसे नहीं है। देयर इज़ नो साइन ऑफ रैन, यानी देयर इज़ कोई भी शाइन, यानी कोई भी संकेत नहीं था वर्षा के लिए, बारिश के लिए। नो रेन मीन्स नो रागी इन द फील्ड, बारिश नहीं, इसका मतलब मीन्स दैट मीन्स, इसका मतलब नो रागी यानी रागी नहीं होगी, इन द फील्ड खेतों में रागी नहीं होंगी। व्हेन द रेन्स कम यू, यानी जब बारिश आएगी, यू कैन हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसे हो सकते हैं, हैव हो सकते हैं। जग्गू वॉज वेरी सैड, जग्गू बहुत उदास था। ही वेंट होम, वह गया घर, एंड लुक्ड इन द लिटिल बॉक्स अंडर द बेड, वह घर गया और देखा, इन द लिटिल बॉक्स, एक छोटे से बॉक्स में, अंडर द बेड यानी जो बेड के नीचे थी, अंडर मीन्स के नीचे। देयर वॉज 60 रुपीज़ इन इट, उसमें देयर फिर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर बॉक्स पहले बोल दिया गया बॉक्स, तो बॉक्स के बारे में बात हो रही, यानी वहाँ उसमें, देयर मीन्स उसमें 60 रुपीज़, केवल उसमें सिर्फ 60 रुपये ही थे, इन इट उसमें। He said to his wife, उसने कहा, अपनी पत्नी से कहा, we have 60 रुपीज़, हमारे पास 60 रुपीज़ हैं, यानी हमारे पास 60 रुपये हैं। We can eat for a few more days, we can, हम कर सकते हैं, eat यानी खा सकते हैं, क्या कर can मीन सकना, सकता, तो we can eat, हम खा सकते हैं, for a few more days, और कुछ दिन। We can eat for a few more days, हम can मीन सकता, सकना, हम eat यानी क्या कर सकते हैं, eat खा सकते हैं, for a few more days कुछ और दिन। Then what shall we do, तो what क्या, shall we do तो हम क्या करें, shall we do मीन्स क्या करें, तो हम क्या करें। Every day जग्गू looked at the sky, प्रतिदिन जग्गू देखता, एवरी डे मीन्स प्रतिदिन, जग्गू देखता, एट द स्काई आसमान में, बट देयर वर नो रेनिंग क्लाउड्स, लेकिन देयर फिर स्काई के लिए, स्काई को आसमान के लिए यूज़ किया गया, देयर यानी सेंटेंस किसकी तरफ इशारा हो रही है, आसमान के ऊपर। देयर वर नो रेनिंग क्लाउड्स यानी वहाँ नहीं, नो रेनिंग यानी बारिश वाली बादल नहीं थी। एवरीवन वाज हंग्री, सभी भूखे, हंग्री मीन्स भूखे थे, सभी भूखे थे। सम डेज हैज पास्ट, सम डेज यानी कुछ दिन, पास्ट गुजर गए। आफ्टर अ फ्यू डेज जग्गू लुक्ड इन द बॉक्स अगेन, आफ्टर अ फ्यू डेज यानी आफ्टर मीन्स के बाद, कुछ दिनों के बाद, फ्यू मीन्स कुछ दिनों के बाद, जग्गू लुक्ड देखा, इन द बॉक्स अगेन फिर से उसने बॉक्स में देखा, अगेन मीन्स फिर से, दोबारा। देयर वॉज ओनली 4 रुपीज़, उसमें सिर्फ 4 रुपये ही थे, उस ओनली केवल, देयर वॉज उस ओनली मीन्स केवल, 4 रुपीज़ उसमें सिर्फ 4 रुपये ही थे। वी ओनली हैव 4 रुपीज़ फॉर फूड, हमारे पास, ओनली मीन्स केवल, हैव मीन्स रखता है यानी या पास में, तो हमारे पास, वी मीन्स हम लोग, हमारे, तो वो अपनी वाइफ से कह रहा है, ओनली हमारे पास केवल 4 रुपये ही खाने के लिए हैं। ही सेड टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास ओनली
₹4 ही, केवल ₹4 ही हैं। जग्गू ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास केवल ₹4 ही हैं। His wife asked, "What will happen now?" उसकी पत्नी ने पूछा, "What will happen now?" अब क्या होगा, अब क्या होगा। जग्गू said, जग्गू ने कहा, "It means" इसका मतलब, "We do not get food" हम खाना नहीं पा सकते या नहीं खा सकते। They looked very sad वे दोनों बहुत वे दिख रहे थे, वो बहुत सैड दिख रहे थे, वो बहुत उदास दिख रहे थे। They means वे दोनों। Suddenly अचानक जग्गू's wife thought and put off her earrings। अचानक जग्गू की पत्नी ने सोचा and put off her earrings और अपनी कान की, put off means उतारना, कान की बाली, हर यानी उसकी earrings कान की बाली उसने उतारा। What about this इसका क्या, what about this इसका क्या। She asked उसने पूछा। जग्गू was surprised and said जग्गू हैरान हो गया, सरप्राइज मीन्स हैरान हो गया होकर कहा, हैव यू गॉन मैड क्या तुम पागल हो गई हो। आई गेव यू दोज ऑन आवर वेडिंग्स डे ये मैंने दिया था तुमको, यू दोज ऑन आवर वेडिंग डे यानी हमारी शादी पर मैंने ये तुमको दिया था। अ टीयर ड्रॉप्ड फ्रॉम हर आईज उसकी आंखों से, अ टीयर मीन्स आंसू, ड्रॉप यानी गिरे, ए टीयर यानी एक बूंद आंसू के, ड्रॉप मीन्स बूंद आंसू के गिरे, फ्रॉम हर आईज यानी उसकी आंखों से, हर आईज उसकी आंखों से आंसू गिरे। सेल देम इसको बेचो। वी कैन लिव विदाउट फूड हम, कैन मीन्स सकता, जीना, हम जी सकते हैं, विदाउट यानी खाने के बिन, बट थिंक अबाउट आवर चिल्ड्रन लेकिन हमारे थिंक अबाउट आवर चिल्ड्रन हमारे बच्चों के बारे में सोचो। सी सेड वी नीड फूड उनको भोजन चाहिए, उसने कहा उनको खाना चाहिए। क्या जग्गू की वाइफ ने अचानक से अपने कान की बाली उतारी और अपने हस्बैंड को यानी जग्गू को कहा कि इसका क्या, इसको बेच दो। तो जग्गू ने कहा कि तुम पागल हो गई हो, हाँ मैंने ये तुमको अपनी वेडिंग यानी अपनी शादी पर दिया था, मैं इसको कैसे बेच सकता हूँ। तो जग्गू की वाइफ की यानी उसकी पत्नी की आंखों से आंसू गिरते हैं और वो कहती है कि हम तो खाने के बिना जी सकते हैं, बट हमारे बच्चों के बारे में सोचो। सी सैड वी नीड फूड हमें ज़रूरत है खाने की, वी नीड मीन्स ज़रूरत है खाने के लिए। जग्गू वॉज वेरी सैड जग्गू बहुत उदास था, बट ही टुक द इयरिंग्स बट उसने, टुक मीन्स लेना, टेक मीन्स लिया, टेक का सेकेंड फॉर्म लेना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है टुक, टेक टुक टेक एंड टॉकिंग होते हैं ना, तो ये सेकंड फॉर्म है। टेक मीन्स लिया, द इयरिंग्स को, उसकी कान की बाली को, एंड वॉकड ऑफ और चल दिया, वॉकड ऑफ मीन्स चल दिया, टुवर्ड आगे की तरफ, टुवर्ड मीन्स आगे की तरफ, टाउन में यानी शहर की तरफ चल गया। सडनली अचानक, ही स्टॉप्ड वह रुका, अ बिग ड्रॉप ऑफ रेन एक बड़ी सी बूंद बारिश की, फेल ऑन, वर्ब का सेकंड फॉर्म फेल ऑन गिरी, ऑन हिज हेड उसके सर में, गिरा ऑन हिज हेड यानी उसके सर पर एक बारिश की बड़ी सी बूंद गिरी। रेन रेन ही शाउटेड बारिश बारिश वह चिल्लाया, शाउट मीन्स चिल्लाना, शाउटेड चिल्लाया, ही वह चिल्लाया। द रेन केम पॉरिंग डाउन यानी बारिश, केम वर्ब का सेकंड फॉर्म केम, पॉरिंग डाउन, पॉर मीन्स होता है बहना और पॉरिंग डाउन यानी बरसना होता है, पॉर मीन्स बहना बरसना, तो पॉरिंग डाउन यानी नीचे बारिश नीचे बरसने लगी। द रेन कम पॉरिंग डाउन बारिश बरसने लगी। जग्गू वॉज वेरी हैप्पी जग्गू बहुत खुश था। सो माय डियर फ्रेंड्स, जग्गू जा ही रहा था रास्ते में, इतने उदास होकर जा रहा था अपनी जो वाइफ की इयरिंग्स लेकर, तभी रास्ते में बारिश की एक बड़ी सी बूंद उसके सर पे पड़ी और वो रुक गया वहीं पर और देखा कि बारिश होने लगी। रेन रेन चिल्लाया भी, बारिश बारिश, और बहुत खुश हो गया, बारिश बरसने लगी, अब उसकी फसलें ख़राब नहीं होंगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ऑफकोर्स सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।